तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको ये शर्ट बना करके दिखलाऊंगा। एक बार आप शर्ट चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये इसका फ्रंट आएगा, इसको मैंने हाई लो स्टाइल बनाया है। फ्रंट इसका 40 लेंथ का है और बैक इसकी 48 लेंथ की है। तो एक बार आप यहाँ पर बैक भी देख सकते हैं इसकी। इस तरीके से कुछ ये इसका बैक आएगा और बैक में मैंने इसको देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर से लेके कमर तक कुछ प्लेट्स वगैरह बनाई है और बहुत ही अच्छा इसके अंदर फॉल बन रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसका दोस्तों फ्रंट इसका आएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये मैंने सेपरेट बनाया है, इसको मैंने अस्तर वगैरह से अटैच नहीं करा है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक इनर बनाया जाएगा। ठीक, इनर जो बनाया जाएगा तो वो सिंपल कपड़े का आप बना सकते हैं, सेंटून फैब्रिक ले सकते हैं या रियॉन फैब्रिक भी आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हैं या कोई डिजाइनर फैब्रिक का भी इनर इसमें बना सकते हैं। इनर किस तरीके का बनाएंगे, इनर में कोई भी इतना वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कमेंट में आप मुझसे पूछें कि इनर किस तरीके का हो। तो इनर सिंपली दोस्तों हमने एक स्ट्रेट कुर्ता बनाना है, इसका चौक खुले हुए। चाक आप बंदी बंद कर सकते हैं, ये चाक खुले हुए भी रख सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर एक इनर जैसे शमीज होती है उस तरीके का बनेगा और इनर की लेंथ दोस्तों इससे लगभग 2 इंच ऊंची रहेगी। ठीक, क्योंकि ताकि वो नीचे से हमारा इनर नहीं दिखे। और रही बात इसकी बॉटम की, तो बॉटम के अंदर आप इसमें ट्राउजर भी बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं या गरारा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों काफी सारे ऑप्शन है, इसको आप स्कर्ट वगैरह पर भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें चाहें तो दोस्तों एक नेट फैब्रिक का गाउन भी बना सकते हैं जो कि फ्लोर टच हो और ऊपर से इसमें बस हल्का सा बॉट नेक बन जाएगा गाउन के अंदर, उसके ऊपर से ये श्रग आ जाएगा। वो चॉइस है आपकी, आप इस पर क्या पहनना चाहते हैं, ट्राउजर, प्लाजो या गरारा जैसा फील चाहे आप स्कर्ट वगैरह भी इस पर बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वीडियो के अंदर डिटेल से मैंने बताई हैं। वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर दें। अब दोस्तों जितनी भी इसकी सारी चीजें हैं, कटिंग स्टिचिंग वगैरह, सब मैं आपको काउंटर पर चल के बताऊंगा किस तरीके से मैंने इसको स्टिच करा है और किस तरीके से इसकी कटिंग करी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2 तरीके के फैब्रिक हैं। ठीक, पहला फैब्रिक तो मेरे पास ये डिज़ाइनर फैब्रिक है और ये डिज़ाइनर फैब्रिक बस मैंने 1 मीटर लिया है, क्योंकि ये खाली मुझे फ्रंट में ही डालना है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत फैब्रिक इसमें से बचेगा वो उसकी डिज़ाइनिंग में स्लीव्स में भी करूँगा। तो फ्रंट पार्ट हम बाद में कट करेंगे, अभी फ़िलहाल फ्रंट का जो डिज़ाइनर फैब्रिक है इसको अलग रख देंगे। और ये मेरे पास है चिनॉन फैब्रिक। चिनॉन फैब्रिक ली है मैंने ये 1.25 मीटर, क्योंकि इसके अंदर से मुझे बैक और स्लीव्स निकालनी है। तो इस पूरी ही ड्रेस के अंदर टोटल जो फैब्रिक हमारा लगेगा वो टोटल लगेगा 3.25 मीटर, 3 या 3.25 ही लगेगा। ठीक है, अगर आपकी लेंथ वगैरह ज़्यादा हो तो आप 3 मीटर भी ले सकते हैं और चाहे तो आप एक सही फैब्रिक ले सकते हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। ठीक, तो मुझे फ्रंट में डिज़ाइनर फैब्रिक डालना है, बैक में प्लेन डालनी है। तो अभी हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो बैक पार्ट का कपड़ा यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और डबल फोल्ड बिछाने के बाद यहाँ पर बैक पार्ट की जितनी भी लेंथ हमने रखनी होगी उतनी लेंथ यहाँ पर ले लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 48 लेंथ रखनी है, तो 1 इंच प्लस लिया है मैंने, 49 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, तो ये चिनॉन फैब्रिक है, इजीली फट जाता है, तो मैंने इसको आराम से कट कर लिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक, तो स्लीव्स का कपड़ा अभी हम अलग रख देंगे, ये बिल्कुल लास्ट में हमें कट करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट ही तैयार करना होगा। तो एक बार यहाँ पर बैक पार्ट को हम डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर इसकी प्लेट्स के निशान लगाने हैं, जो हमने इसके अंदर बैक में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर डबल फोल्ड बिछाने के बाद सबसे पहले हमने शोल्डर से लेके कमर तक का निशान यहाँ पर लगाना होगा। यानी कि जो शोल्डर से कमर हम रखते हैं तो नॉर्मली 14, 14.5, 15 या फिर 16 यही नाप होते हैं नॉर्मली। ठीक, तो हम यहाँ पर बीच का नाप ले लेंगे, यानी कि एक 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर भी एक 15 इंच का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों इन निशान के ऊपर हमने फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से ये निशान यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यही निशान हमने इस कपड़े के दूसरी साइड, क्योंकि डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हमने निशान उठाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और एक बार यहाँ पर इस तरीके से हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट निशान बनाना है। तो कहना मेरा यह है कि उसके पूरे ही अरस पे हमने एक 15 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक, एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और उसके बाद में मशीन पर आपको इसकी प्लेट्स डालनी है, किस तरीके से डालनी है वो भी सब समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली प्लेट तो हमने यहाँ सेंटर में ही डाल देनी है। ठीक, जहाँ पर हमने 15 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक, और उसके बाद में 6 प्लेट्स हमने एक साइड डालनी है और 6 प्लेट इस साइड डाल देनी है। यानी कि टोटल इस पर हमने 13 प्लेट्स बनानी है। आप कम बढ़ती कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितना आपको बेहतर लगे उतनी प्लेट्स आप डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रेस की क्रीज है सेंटर वाली, सबसे पहली क्रीज प्लेट्स हम इस पर डालेंगे और उसके बाद में इसके बराबर में 6 प्लेट डाल देंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर की ही प्लेट बनाएंगे। ठीक 15 इंच के निशान पर लगाने के बाद मशीन को यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक प्लेट्स हमारी बन जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको खोल लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये सेंटर वाली प्लेट्स बन गई है हमारी। अब इस प्लेट्स के हमने बराबर में 6 प्लेट्स डाल देनी है। इस तरीके से 1 इंच बढ़ती कपड़ा पकड़ेंगे प्लेट्स के यहाँ से, ठीक जहाँ पर हमने पहली प्लेट डाली है वहाँ से। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आधा इंच चौड़ी एक पिनटेक्स बनानी है और आधा इंच का ही इसमें गैप आ जाएगा। ठीक इस तरीके से। और इस प्लेट्स को भी दोस्तों हमने ये 15 इंच के निशान तक ही बनाना होगा। ठीक यानी कि जितनी भी हम प्लेट्स बनाएंगे सब हमने जो स्ट्रेट निशान लगाया है 15 इंच का यहीं तक बनानी है। तो टोटल इस पर हमने 13 प्लेट्स बनानी है। तो तीसरी प्लेट्स भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं सारी प्लेट्स आपको बनाकर नहीं दिखला सकता, क्योंकि अगर सारी ही प्लेट्स आपको बना करके दिखलाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ प्लेट्स आपको बना करके दिखलाऊंगा। सेम पैटर्न से ही आपको सारी प्लेट्स तैयार करनी होंगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये 3 प्लेट्स हमारी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। यानी कि सेंटर वाली प्लेट्स को छोड़ देंगे, उसके बराबर में हमारी ये 2 प्लेट्स आ चुकी हैं और इस सीधी तरफ से इस तरीके से आएंगी ये। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 4 प्लेट्स और बना देनी है हमने, तो ये टोटल 6 प्लेट्स हो जाएंगी। ठीक, फिर इसके बाद में दोस्तों हमने जैसे इधर हम 6 प्लेट्स बनाएंगे ये वाली, उसी तरीके से हमने इसके दूसरी साइड भी 6 प्लेट्स बना देनी है यहाँ पर। ठीक, यानी कि सेंटर वाली प्लेट्स के दोनों तरफ हमें 6-6 प्लेट्स बनानी है, तो एक सेंटर वाली हो जाएगी। तो सारी ही प्लेट्स दोस्तों हमने सेम पैटर्न से ही डालनी होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको ये प्लेट्स डाल कर दिखाई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी बैक की सारी ही प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस वगैरह भी कर ली है। ठीक, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर देंगे और जो हमने सबसे पहले सेंटर वाली प्लेट्स बनाई थी उस सेंटर वाली प्लेट्स को हम यहाँ पर पकड़ेंगे और इसी प्लेट्स पर हमने इस पूरे ही कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा देना है। ठीक, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर बिछाएंगे। सारी सिलवट वगैरह आपको निकाल लेनी है और उसके बाद में जो हमारे पास फ्रंट का कपड़ा था 1 मीटर, ठीक, उसको यहाँ ले लेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इस कपड़े को अब इसके ऊपर रख लेंगे, यानी कि बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर बिछा लेना है। ठीक, सारी सिलवट वगैरह निकाल के अब सबसे पहले ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान लगा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों शोल्डर रखना है हमें 15 इंच। तो यहाँ पर 1 मिनट में आपको आधा इंच का निशान यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक, ये आधा इंच का निशान दोस्तों हमारा आगे का मार्जिन आ जाएगा। अब जो भी हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे इस निशान के अंदर करेंगे, इस निशान को छोड़ करके। ठीक, आधा इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब दोस्तों शोल्डर यहाँ पर हमें 15 इंच रखना है, तो 15 का हाफ यहाँ पर 7.5 इंच और उसके बाद में हम यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच की इस तरीके से। और अब यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। ये शोल्डर हमारा डाउन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर आर्म होल्ड्स की लेंथ रखनी है। तो आर्म होल्ड्स की जो लेंथ यहाँ पर रखेंगे तो हम रखेंगे 6.5 इंच। ठीक, उसके बाद में जो शोल्डर हमारा 7.5 इंच का है वही निशान हम यहाँ लगाएंगे। ठीक, अब इस निशान को और शोल्डर वाले निशान को आपस में मिला करके एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं कुर्ती की कटिंग अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको अपने हिसाब से करनी हो तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मेन पॉइंट जो है वो हमारा इसकी डिज़ाइनिंग है। एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये वाला जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया है इससे हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है इस तरीके से क्रॉस करके। अब इसमें दोस्तों 1 इंच तो यहाँ पर आ गया और आधा इंच हमारा शोल्डर पे एक्स्ट्रा आया है। तो आधा इंच जो शोल्डर पे हमने बढ़ती लिया है वो जब हमारी स्लीव्स वगैरह अटैच करेंगे तो उसमें आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच, जो हमने बैक साइड में प्लेट्स का लगाया था। ठीक, और इस पर फिर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो इसकी फिटिंग रहेगी कुर्ती की, तो हम इस कुर्ती को बना रहे हैं 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक, चेस्ट का जो साइज़ रहेगा 34 है, तो 34 का सिंपली यहाँ पर हमने 1/4 भाग कर लेना है, यानी कि 34 में से 1/4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। ठीक, तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच का निशान लगाना है।
उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमने 1 इंच लूजिंग के लिए डाल देना है प्लस करके। ठीक, अब दोस्तों इसकी जो वेस्ट रहेगी तो यहाँ पर इसकी वेस्ट का साइज़ है दोस्तों 30 इंच। तो 30 का यहाँ पर 1/4 हो गया 7.5 इंच। और यहाँ पर वेस्ट पर भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। ठीक, 1 इंच की लूजिंग आ जाएगी। अब ये दोनों ही निशानों को हमने आपस में फुटे से मिला लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फ्रंट है डिज़ाइनर फैब्रिक का, तो इसका घेर यहाँ पर 16.5 इंच आ रहा है। और इसका बैक का घेर हम पूरा ही रखेंगे, यानी कि जितना भी अर्ज़ है हमारा बैक पार्ट का वो पूरा ही अर्ज़ हम घेर के अंदर ले लेंगे। तो सिंपली कमर वाले पॉइंट से और बैक के घेर का हम नीचे तक ए लाइन शेप बना लेंगे। ठीक, साइड में हम इस तरीके से 1.5 से 2 इंच का इसमें मार्जिन ले सकते हैं। ठीक, वो आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो हमने मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाया है ये हमारा फ्रंट का है। तो बैक का जो मुड्ढा कट करेंगे इससे 1 इंच ऊपर हमें कट करना है। ठीक, इस तरीके से पहले हम 1 इंच ऊपर कट कर लेंगे इनको ऐसे। ठीक, उसके बाद में साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों जो इसका फ्रंट का दामन है, थोड़ा सा दामन हम इसको बैक की तरफ मिला लेंगे ताकि हमारा जो बैक का अर्ज़ है वो पूरा ही घेर के अंदर आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे इसकी। देख सकते हैं पूरा अर्ज़ हमारा बैक का आ चुका है। अब सिंपली दोस्तों जो हमारा फ्रंट का मुड्ढा है पहले वाला निशान लगा हुआ, उसी के ऊपर अब हम फ्रंट का मुड्ढा, खाली फ्रंट का याद रखना है दोस्तों आपको, यहाँ पर गहरा कर देना है। इस तरीके से ये कुर्ती हमारी कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसका जो फ्रंट है शिरक का, यहाँ से इसके दामन को 1 इंच गोल कर देंगे। हल्का सा गोल करना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर इसका गोल नहीं करना है। ठीक, खाली फ्रंट का। और बैक का दामन अब यहाँ से हमने इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए फ्रंट के दामन से मिला देना है और सिंपली फिर इसी निशान के ऊपर हम बैक के दामन की कटिंग भी कर देंगे। ठीक, इस तरीके से बैक का दामन आगे के दामन से मिल जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लगाई थी। अब यहाँ पर इसकी जो डीपनेस है वो 3.25 इंच रखेंगे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे और कॉलर के हिसाब से यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। ठीक, क्योंकि कॉलर के अंदर छोटा ही नेक कट करना पड़ता है हमें और नेक के मुकाबले पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका फ्रंट भी सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि हमें इसको फ्रंट ओपन बनाना है और इस पर कुछ कंगूरे वगैरह भी लगाने हैं। तो यहाँ से हम जो फ्रंट है इसको सेंटर से बिल्कुल कट कर देंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हमने इसको कट करना है और एक हाथ से हमने दोस्तों फ्रंट को दबाते हुए चलना है ताकि हमारा फ्रंट इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर से ही कट हो। ठीक है, बहुत ईजीली यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से ये देख सकते हैं फ्रंट हमारा 2 भागों में कट चुका है। अब यहाँ से दोस्तों फ्रंट को भी हटा देंगे और इसके बाद में बैक पार्ट को भी हटा देंगे, क्योंकि हमने इसके अब कंगूरे कट करने हैं जो सेंटर में हमने अटैच करने हैं। तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ लेके पट्टी ले लेंगे एक। ठीक है, इस पट्टी की लेंथ हमने रखी है 40 इंच, यानी कि फ्रंट के बराबर ही है। और इस पट्टी की जो चौड़ाई ली है दोस्तों यहाँ पर हमने ली है 1.25 इंच। आप 2 इंच की पट्टी ले लें और इस 2 इंच की पट्टी को यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक पैटर्न मैंने यहाँ पर कट कर रखा है कंगूरे का, देख सकते हैं ये लगभग 3.5 इंच चौड़ा है। तो हमने सिंपली क्या करना है, जिधर से हमारी ये पट्टी साबुत है, ठीक है डबल फोल्ड में है तो इधर से साबुत है ये, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर का निशान लगा लेंगे जितना हमारा पैटर्न है। और फिर निशान के बराबर ही हमने इस पट्टी को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। एक फ़ोल्ड करेंगे ऐसे और इसके बाद में दोस्तों हमने एक फ़ोल्ड ऐसे करना है, यानी कि पूरी ही पट्टी को हमने बिल्कुल बराबर से ही फ़ोल्ड कर देना है। ठीक इस तरीके से ये यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये पैटर्न रखेंगे और बिल्कुल पैटर्न के बराबर से ही हमने एक निशान लगा देना है पेन से। ठीक, निशान यहाँ पर आ चुका है। अभी आधा इंच बढ़ती निकल रहा है, इसको भी फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोस्तों कंगूरे हमारे कट हो जाएंगे। ठीक, सेम पैटर्न से ही हमने इसकी एक पट्टी और रेडी करनी है, यानी कि टोटल 2 पट्टियाँ हमें कट करनी होंगी। उसके बाद में यहाँ पर हम इसका
फ्रंट ले लेंगे। एक बार यहाँ पर फ्रंट को अच्छे से मैं बिछा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर हम मशीन पर चलेंगे इसको स्टिच करने के लिए। तो जैसे दोस्तों ये फ्रंट है हमारा, एक साइड तो हमने ये पट्टी के ऊपर चिपका करके, यानी कि जो हमारा बैक पार्ट में से कपड़ा बचा था साइड में से, उस पर चिपका करके इसको सेंटर में अटैच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक फ्रंट का एक भाग हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद में एक पट्टी ले लेंगे यहाँ पर। इस पहले तो हम इस फ्रंट को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में ये पट्टी यहाँ पर रखेंगे। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर जो पट्टी रखनी है, तो ये ऊपर वाला जो हमारा सबसे पहला वाला कंगूरा है, फर्स्ट वाला, हमने इसका ध्यान रखना होगा। ठीक, यहाँ पर हमने नेक पर हम आधा कंगूरा लेंगे, ये सबसे ऊपर वाला। ठीक, और ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पर भी रखना होगा, तभी हमारे दोनों तरफ के जो फ्रंट के दोनों पल्ले हैं बिल्कुल एक से कंगूरे आएंगे। तो यहाँ पर आधा कंगूरा हम ऊपर निकाल देंगे नेक के यहाँ एक्स्ट्रा, और उसके बाद में इसको यहाँ पर हम जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं उसी शेप में सिलाई लगाते हुए नीचे तक पट्टी को स्टिच कर देना है। और दोस्तों जब हम ये सिलाई यहाँ पर लगाएंगे तो हमें एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा बुकरम है, पेपर फ्यूज़ है, इस पेपर फ्यूज़ के बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई नहीं लगानी है। मतलब यहाँ से बिल्कुल हल्का सा हवा भर हटाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम ये कंगूरे पलटें तो हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ में ये कंगूरे आ जाएँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, बिल्कुल हवा भर, यानी कि ये समझ लीजिए अब आधा सूत हमें हटा करके सिलाई को चलाना होगा बुकरम से। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर हम नीचे तक इस पट्टी को अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों जितने भी यहाँ पर कंगूरों के कोने हैं, इन कोनों पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, सिलाई को बचाते हुए। सिलाई यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही कोनों पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से जो इसका मार्जिन है उसको भी हम कट कर देंगे, यानी कि बस हल्का सा मार्जिन यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। सारे ही कंगूरों पर से हमने इस तरीके से मार्जिन को कट कर देना है। ठीक, कट करने के बाद इसको हम फिर सीधी तरफ पलट लेंगे पट्टी को इस तरीके से। इस तरीके से पलट कर, और अब एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ ही कंगूरे हमारे बैठ चुके हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी कंगूरों वाली पट्टी है, अब इसकी दूसरी वाली साइड भी हमने लब की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट अटैच कर देना है। तो यहाँ नेक के यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से घुमा करके सिलाई को बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगाते हुए नीचे तक पट्टी को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके नीचे जो दोस्तों एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से पट्टी कट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमें इसकी एक डोरी लगानी होगी लोटी हुई। ठीक है, जैसे गोल डोरी लोटते हैं, तो सिंपली यहाँ शोल्डर के यहाँ से 15 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से देख लेंगे, जहाँ भी 15 इंच आ रहा है यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम एक डोरी लगाएंगे दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लोड रखी है, तो उसको मैंने दिखाया भी नहीं है। कमर वाला पॉइंट है बस ये, जहाँ पर कमर का निशान आएगा वहीं पर हमने 15 इंच का निशान लगा करके सिंपली यहाँ पर एक डोरी का लगा देनी है। इस तरीके से डोरी नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इसको हम सिलाई से पक्का कर देंगे। अब दोस्तों आपको जब फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग तैयार करेंगे तो डोरी आपको सेम इसी जगह पर लगानी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही मैंने बताया था जब ये पट्टी अटैच करी थी कि कंगूरे जो हमने नेक के यहाँ से अटैच करना है वो आधा ऊपर निकाल करके अटैच करना है। ठीक, ये वाला। अब यहाँ से हम जो आधा कंगूरा इसको कट कर देंगे। ठीक, ऐसे ही हमने दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग पर भी इसी तरीके से ये कंगूरे वाली पट्टी को अटैच करना होगा, आधा कंगूरा ऊपर निकालते हुए। ठीक, ये वाला जो फ्रंट पार्ट है, ऐसे ही मैंने एक पट्टी चिपका रखी है, इसको भी सेम पैटर्न से ही अटैच करेंगे और एक डोरी इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही तरफ मैंने ये डोरी लगा रखी है, तैयार कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और बैक पार्ट यहाँ पर बिछाएंगे। एक बार आपको इसकी फ़िटिंग यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के आपको इसकी फ़िटिंग करके अभी दिखलाऊँगा। यहाँ पर हम दोस्तों बैक पार्ट बिछा लेंगे अच्छे से, और इसके ऊपर रखेंगे पर फ्रंट पार्ट, और ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा फ्रंट पार्ट भी रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके शोल्डर अटैच करने होंगे।
शोल्डर अटैच करने के बाद में नॉर्मली जो हमारा फिटिंग की सिलाई का निशान लग रहा है उसी पर हमने इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक, यहाँ मुड्ढे के यहाँ से हमने बिल्कुल शोल्डर को मिला करके रखना है और एक पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच कर देना है। अब दोस्तों एक शोल्डर अटैच करने के बाद सिलाई को यहाँ से निकालना नहीं है, प्लेट्स के ऊपर ही हमें सिलाई चला देनी है। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम दूसरा वाला शोल्डर और इसको भी यहाँ पर हम मिलाते हुए अच्छे से अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ बैक का जो नेक है, जहाँ पर हमारी ये प्लेट्स हैं, यहाँ से हमने आधा इंच मार्जिन को कट कर देना है। यानी कि जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है उतना यहाँ से कपड़ा हमने कट कर देना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हमारी जो साइड की फिटिंग की सिलाई होगी, जो हमने निशान यहाँ पर लगा रखा है, इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अच्छे से यहाँ पर हम मिलाकर रख लेंगे सेंटर के यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर एक साइड की फ़िटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हमने दोस्तों इसकी दूसरी साइड की सिलाई भी फिटिंग की कंप्लीट कर देनी है, ये वाली। ठीक है, इस साइड भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा करके निशानों पर इसको अटैच कर देना है। अब दोस्तों दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई करने के बाद इसका कॉलर अटैच करना है हमें, तो यहाँ से एक बार हम कॉलर को नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों हमारा नेक कटा हुआ है इसको हमने यहाँ पर खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए इसको नापेंगे यहाँ पर। ठीक, अगर हमने इसको यहाँ पर खींच दिया तो फिर हमारा कॉलर भी बड़ा हो जाएगा और फिर बाद में हमने खोलना पड़ेगा कॉलर को। तो बहुत नॉर्मली रख करके इसको यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कॉलर आ रहा है 16 इंच का। ठीक, तो हमने एक 16 इंच के बुकरम पर इसका कॉलर कट करना होगा। तो यहाँ पर बेल्ट रोल ले लिया है मैंने, चाइनीज़ कॉलर कट करना है, तो यहाँ से सबसे पहले 16 इंच का एक पीस कट कर लेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ती ही ले लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में इस पीस को हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से इस बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर किस तरीके से कट करना है, हल्का सा इधर से आधा इंच हम इस तरीके से राउंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ठोका बनाएंगे और यहाँ से फिर गोल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको बता दिया है, इजीली हम यहाँ पर कॉलर इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। और अब दोस्तों बस जितना हमारा कॉलर आगे से ठोका रहा है बिल्कुल उतना ही चौड़ा लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा कप यहाँ से बुकरम को हम कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर हमारा कट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली इसको हमने एक कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। प्रेस से चिपकाने के बाद नीचे का जो मार्जिन है दोस्तों ये वाला, ये मैंने फोल्ड कर लिया है यहाँ पर और इसको सिलाई से जमाया है। उसके बाद में एक पीस और ले लेंगे कॉलर की बराबर ही कपड़े का, उसके ऊपर हम रखेंगे ये कॉलर। ठीक, इस तरीके से अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक अटैच कर देना है। थोड़ा सा नीचे से हम दोस्तों खुला हुआ रहने देंगे ताकि कॉलर चढ़ाने में हमें आसानी हो जाए। और अब इसके बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगानी है, बस बुकरम से थोड़ी सी हटाते हुए हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ही कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर कोने के यहाँ से हमने मार्जिन को फोल्ड कर लेना है ऐसे, और इस कॉलर को सीधा कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ से भी कॉलर का जो कोना है यहाँ से मार्जिन को फोल्ड करना है और इसको यहाँ से भी सीधा कर देना है। इस तरीके से कॉलर हमारा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब दोस्तों जितना हमने मार्जिन चाहिए होगा कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से कॉलर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक ले लेंगे यहाँ पर कुर्ती का और बिल्कुल आगे से रख करके जहाँ पर हमारा आगे की स्लिट आएगी वहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए इस कॉलर को बुकरम वाला पीस यहाँ से हटा देंगे और जो हमने मार्जिन लिया है उस मार्जिन पर ही सिलाई लगाते हुए, जितना मार्जिन हमने लिया है उतना मार्जिन ले करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और पूरे ही नेक के अंदर हमने कॉलर को अटैच कर देना है। कॉलर लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, आपको ज़्यादा नेक को खींचना नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से हमने नापा है उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका जो कुर्ती का नेक है उसको रखेंगे।
ईजिली और उसके ऊपर कॉलर रखते हुए इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों अगर हमने नेक को यहाँ पर खींच दिया, क्योंकि नेक जब हम कट करते हैं तो उरेब हो जाता है, और यहाँ पर ये उरेब हिस्सा खिंच गया तो फिर कॉलर हमारा छोटा हो जाएगा, नेक बड़ा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से इसको कॉलर को अटैच करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ चुका है। इसको यहाँ से हम पक्का करने के बाद सिलाई को निकाल देंगे। कॉलर दोस्तों यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इस कॉलर के ऊपर दोस्तों हमने एक सिलाई और लगानी होगी, और वो सिलाई लगानी होगी यहाँ पर। ठीक, इसका जितना भी मार्जिन है उसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे, ये धागे वगैरह। ठीक, ऐसे, और यहाँ से ये थोड़ा सा मार्जिन निकल रहा है, इसको भी अंदर कर देंगे। और मार्जिन का अंदर करने के बाद बस सिंपली हमने इसके एक किनारे के ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए पूरे कॉलर को अटैच कर देना है। यहाँ से भी हम सारा मार्जिन अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इजीली हमारा ये कॉलर अटैच हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों कॉलर अटैच करने के बाद में इसके दामन के अंदर हमने एक मोती वाली लेस लगा देनी है। यहाँ पर दामन ले लेंगे, ये देख सकते हैं, और सीधी तरफ से दामन रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे मोती वाली लेस यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों सिंगल बूट हमें लगा लेना है, सिंगल बूट की मदद से ही लेस लगेगी है मोती वाली हमारी, या कोई भी ऐसी लेस हो जिसके ऊपर डबल पैर नहीं चल सकता है तो उसके ऊपर आपको सिंगल पैर लगाना होगा। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी सिंगल पैर यहाँ पर लगा रखा है। अब बस इस लेस की जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे दामन के अंदर हमने ये लेस को अटैच कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से ये लेस हमारी पूरे ही दामन के अंदर अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा लेस को दोस्तों यहाँ से हम कट कर देंगे, और उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम ये लेस जो है हमारी थोड़ी सी हमने बढ़ती निकाल रखी थी, इसको यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में इस लेस के ऊपर फिर हमने एक पैर की सिलाई भी लगा देनी है, यानी कि एक पैर की सिलाई इस लेस के ऊपर लगाएंगे तो ये लेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से। अब यहाँ से भी लेस को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अभी दोस्तों लेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पूरा शिरा की कंप्लीट हो चुका है, बस रह गई है इसकी स्लीव्स। तो उसके लिए काउंटर पर चलना होगा स्लीव्स कट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा शुरू में कपड़ा एक्स्ट्रा निकला था उसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हल्की सी यहाँ पर गोलाई देते हुए मुड्डे की कटिंग कर दूँगा। प्रॉपर भी यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग समझा सकता था, मगर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मैंने शॉर्ट ले लिया है यहाँ पर। अब ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर ये 13.5 इंच की स्लीव्स आ रही है, यानी 12.5 इंच की बचेगी। इसमें 4 इंच का हम नीचे डिज़ाइनर फैब्रिक लगाएंगे तो ये यहाँ पर 16 इंच की या 15 इंच की हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी, और उसमें लेस भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप स्लीव्स हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्डे को नाप लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मुड्डा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुर्ती की जो साइड की सिलाई है उसको यहाँ से पकड़ लेंगे इस तरीके से, यानी कि जो आर्म होल्ड्स की जगह है वहाँ से। उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई इस सिलाई के ऊपर रखेंगे बिल्कुल, और इसको अंदर की तरफ यानी कि उल्टी तरफ ले लेंगे। इसके बाद में दोस्तों जितना भी मार्जिन है ये कुर्ती का, इसका कोना यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, और ऐसे ही फिर स्लीव्स का कोना भी यहाँ पर फोल्ड कर देंगे मार्जिन का। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए कुर्ती के अंदर स्लीव्स को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी श्रग के अंदर अटैच कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये श्रग हमारा इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फ्रंट भी इसका देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर आया है, और बाकी मैंने इसके बारे में आपको शुरू में भी बताया था। और बैक पार्ट देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक पार्ट आया है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।